मैं मेकअप आर्टिस्ट का जॉब क्यों खाऊं? हाँ, अगर कभी घर में फंक्शन वगैरह करना है तो मैं कर लेती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा, मैं इधर ही बैठती हूँ, ये जो कारपेट डला हुआ है मैं यहाँ पे इस पे बैठ जाती हूँ। यहाँ पे बैठ के, यहीं पे बैठ के मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। एक छोटी सी टेबल है, उधर खाना खा लेती हूँ। तो आई डोंट यूज़ फ़ोन ऑन सेट्स। जब मैं मेकअप रूम में हूँ तब भले ही मैं फ़ोन देख लूँ, अदरवाइज ऑन सेट आई डोंट यूज़ फ़ोन बिकॉज आप हमेशा मुझे सेट पे स्क्रिप्ट के साथ ही देखेंगे। चक्कर पहुंच गया है मंगल लक्ष्मी के सेट पर, और जहां हम जानेंगे कि कैसे दीपिका मंगल बनती है आपकी प्यारी, और साथ ही कैसे होता है उनका वर्क डे आउट और कैसे करती है शूटिंग की तैयारी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि दमदार उनकी दिलचस्प कहानी आज के दिन की। मैम, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू टेली चक्कर। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि कैसे दीपिका सुबह सुबह आती है, कैसे दिन की शुरुआत होती है सेट पर? बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत तो मॉर्निंग से ही हो जाती है, जहाँ पे मैं जो रिचुअल्स फॉलो करती हूँ वो करती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अपने बच्चों को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। तो वो सब चीज़ें होती हैं। फिर मैं सेट पर आती हूँ और नाश्ता करती हूँ, साथ साथ जूस पीती रहती हूँ और अपना स्क्रिप्ट पढ़ती रहती हूँ। और मेकअप, दुर्गेश हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो मेरा मेकअप करते हैं, सविता दीदी मेरे हेयर करती हैं। तो बस फटाफट आ जाते हैं। कभी थोड़ा सा लेट कॉल टाइम रहा तो रास्ते में मंदिर के दर्शन करके आते हैं। पूजा तो मैं वैसे भी, आई बिलीव प्रेयर्स में, मैं शुरू से ही बिलीव करती हूँ। तो मैं जो कह रही थी कि पर्सोना आपका बहुत स्पीक आउट करता है ऑन स्क्रीन। तो अपने ऑरे को, अपने पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए, क्योंकि देखिए एक सही मानसिकता की तो हर इंसान को ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो सही मानसिकता के लिए हमको कई सारे काम करने पड़ते हैं, प्रेयर्स करनी होती हैं, अपना वर्कआउट, योगा, या जो भी आपको, जितना आपको टाइम हो, जो आपको अच्छा लगे। तो वो सब चीज़ें करने से ही वो आपकी एक पर्सनैलिटी वो आती है कि और स्पेशली दीज आर वेरी स्ट्रेस बस्टर थिंग्स, कि आपका फुल 12 आवर्स का जो भी स्ट्रेस रहता है, आप वो नेक्स्ट डे पे कभी हावी नहीं होता कि कल ज़्यादा काम कर लिया तो नेक्स्ट डे। हमको तो रोज़ ही काम करना है। ऑलमोस्ट 31 डेज कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 27 डेज होते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो बेसिकली कभी फटीग ना आए, स्ट्रेस ना हो फेस पे। यू ऑलवेज, चाहे रात के 11 बजे शूट कर रहे हो, बट यू फील मतलब फेस पे आप फ्रेश लग रहे हो, बिकॉज अभी बीच में तो दीज प्रैक्टिसेस प्लेज अ वाइटल रोल। तो मैं ये सब करके फिर फाइनली आती हूँ, और मैं अभी मेरा जूड़ा बनेगा, फिर मैं साड़ी पहनूंगी और फिर मैं सेट पे जाऊंगी, फिर अगेन एक और लुक चेंज होगा। तो इस तरह से लुक चेंज होते रहते हैं, सीन्स आगे हम करते रहते हैं। मैम, मुझे एक चीज़ और पूछनी है, पर्सनली मुझे भी जानना है, वो जो दिया और बाती में जो फैंडम था मंगल लक्ष्मी के जरिए, वो रिलीव आप कर रहे हैं? जी, मैं देखिए उस टाइम पे तो मैं इतनी ज़्यादा न्यू थी, और मेरे ऊपर एक बहुत भारी कैरेक्टर था। एक आईपीएस का रोल करना, वो जर्नी तो उसकी शुरुआत से 2011 से शुरू हो गई थी। पता ही था ऑडियंस को कि वो लड़की आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है, एंड आई वॉज 23-24 दैट टाइम। तो मेरा पहला शो था वो। तो बहुत सारे मेरे दिमाग में प्रेशर होते थे, और ये था कि मुझे बेस्ट करना है, मुझे वेट पे भी कंट्रोल करना था, बिकॉज टक इन करके मेरी शर्ट होती थी, मैं बहुत लो कार्ब्स लेती थी। तो आई वॉज ऑल अराउंड ऑन सेट, और मैं कभी अपना फ़ोन अपने पास नहीं रखती हूँ सेट पर। मेरा फ़ोन मेरे बॉय या मेरे असिस्टेंट के पास ही रहता है। तो आई डोंट यूज़ फ़ोन ऑन सेट्स। जब मैं मेकअप रूम में हूँ तब भले ही मैं फ़ोन देख लूँ, अदरवाइज ऑन सेट आई डोंट यूज़ फ़ोन बिकॉज आप हमेशा मुझे सेट पे स्क्रिप्ट के साथ ही देखेंगे। मैं अगेन एंड अगेन अपने डायलॉग्स पढ़ती रहती हूँ। तो उस टाइम आज मैं इतना पढ़ती हूँ, तो तब तो मैं सोचिए कितना पढ़ती होंगी। एक एक सेकेंड आई रीड बिकॉज मैं जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे उसमें कुछ मिलता है, तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ। तो तब तो मैं इंस्टा पे थी, 2014 में मैंने अकाउंट बना था, 2011 में शो आया था, बट आई वॉज नॉट दैट एक्टिव। तो बस ये था, कुछ न्यूज़ देनी है तो मैं उसको अपलोड कर देती थी। बट उसके बाद मेरा जो फैंस का एक ग्रुप बना, और फैंस हैं, वो सब करते करते 2015-16 में मुझे पता लगा फ़ैन पेजेस हैं, ये सब है। और अब जब मैं दोबारा से मंगल लक्ष्मी, तो उनके पास में एक बहुत बड़ा वो एक मेरी वीडियोस बहुत सारी हो चुकी हैं।
मैं बीच में काफ़ी रील्स भी बनाई है मैंने, अपनी लाइफ भी मैं शेयर करती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में घटता है बड़ा इवेंट, तो वो है। तो आज जब वो दिया बाती के वीडियोस डालते हैं तो मुझे देख के रियलाइज, अरे मुझे तो याद नहीं था ये था। इनफैक्ट मैंने फ़ोन इतने चेंज कर दिया और मैं कभी सेव नहीं करती। मैं बड़ी मेरे फ़ोन में मैंने सबके साथ में काम किया है, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ में किया है, शाहरुख जी के साथ में किया, आमिर जी के साथ में किया, सलमान जी के साथ दबंग का प्रमोशन किया, बट किसी के साथ मेरी पिक्चर मेरे फ़ोन में नहीं है, ना मेरे लैपटॉप में है। मैं खुद गूगल पे जाके फ़ोटो निकालती हूँ जब मुझे उनको विश करना होता है, बर्थडे वगैरह। तो मेरे पास में कुछ दिया बाती के फोटोज वीडियोस कुछ नहीं। मैं अभी मंगल लक्ष्मी के अभी भी नहीं, मैं फिर इतनी मेमोरी भर जाती है, अपने आप एक दिन सॉफ्टवेयर उड़ जाता है। यहाँ तक कि सोहम की भी 2-3 इयर्स की वीडियोस उड़ चुकी है, सिर्फ फोटोज बची हैं, बट शुक्र है रोहित के पास में है। तो मैं मतलब मेरी लाइफ ऐसी है कि पास्ट को डिलीट करती रहती है। आई लिव इन प्रेजेंट एंड आई ऑल्सो डोंट रिग्रेट इट। तो ये फैन पेजेस की वजह से मुझे पता चलता है, अरे अभी कल ही उन्होंने मेरा एक जिंदा पे मैंने जो डांस किया था, बाइक चलाई थी मौत के गोद में, वो वीडियो डाला और उसमें रिएक्शन कर डाले। मैं देख के हैरान हो गई, तो मैंने उनको कॉमेंट में जाके लिखा कि इसका वीडियो भी अगर आपके पास है वो भी पोस्ट करना, तो मैं उसको कोलैबोरेट करूंगी। और ये मतलब देख के हैरान होती हूँ मैं कि देखो इतना अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला, आप सबके प्यार की बदौलत। आप सबने हमेशा मुझे सराहा है, हमेशा मेरी टीम ने, चाहे दिया बाती हम हो, चाहे मंगल लक्ष्मी हो, चाहे कवच हो, चाहे टीटू अंबानी हो, सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, सबका मुझे बहुत प्यार मिला है, सब कृपा है। और मैं तो सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देती हूँ, जो भी मेरा काम है मैं उसको 100% से भी 100% बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। व्हेन आई एम ऑन सेट, आई एम ओनली ऑन सेट, आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट एनीवेयर एल्स, आई एम ओनली विद माई स्क्रिप्ट, स्पेशली ऑन सेट। तो वो मैं आई बिलीव वर्क इज़ वर्शिप, दैट्स माई फिलोसफी ऑफ लाइफ। सो मुझे लगता है कि वर्क काम अच्छे से करूंगी तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो हो ही रहे। तो वो प्रसन्नता ही है ईश्वर की, जो आप सबके चेहरों में मुझे ईश्वर दिखाई दे रहे हैं और आपका सबका इतना प्यार स्नेह मिल रहा है। मैम जब आपने शुरुआत करी थी टीवी शोज की, तब टीवी बहुत पीक पे था, अब सेट पे कितना डिफरेंट चीजें बदल गई हैं और तब कितना डिफरेंट था। अगर हम मेकअप की ही बात करूँ तो तब भी सिर्फ काजल और ये सब लगा के हो जाता था, या फिर मैं कभी भी मेकअप के लिए फॉन्ड ऑफ नहीं रही हूँ, ना हेयर के लिए फॉन्ड ऑफ रही हूँ। बिकॉज आप मेरा दिया बाती में अगर ब्राइडल लुक ही देखेंगे, जब शो की शुरुआत होती है, जब वो पानी भर जाता है, तो आप देखेंगे ढंग से मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी है। तो आई एम ऑलवेज विद द स्क्रिप्ट। फॉर मी माई ओनली धन, जब स्कूल में थी तो पढ़ाई थी, और जब मैं एज एन एक्टर काम करने लगी तो मेरे लिए मेरा जो मेन धन है वो ये सरस्वती माता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये बिलीव है कि मेरा मेकअप कितना ही क्यों ना खराब हो या कितना ही क्यों ना अच्छा हो, अगर मैंने ढंग से डिलीवर नहीं किया ना डायलॉग, और अगर मैंने ढंग से एक्सप्रेशन नहीं दिए ना, तो वो वैसे भी कोई नहीं देखने वाला। तो हेयर एंड मेकअप तब दिखता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो अगर वो खराब भी है ना तो भी नहीं दिखता है। तो बिकॉज देखिए, मेरे तो कई इतनी अच्छी बेहतरीन अदाकारा हैं हमारे खुद बॉलीवुड में, काजोल जी हैं, माधुरी दीक्षित जी, श्रीदेवी जी, इनफैक्ट काजोल जी और प्रियंका चोपड़ा इज़ वेरी नेचुरल इन मेकअप एंड ऑलवेज उनका पर्सोना, उनकी एक्टिंग हमेशा मुझे प्रभावित की है। रानी मुखर्जी, फॉर ओ माय गॉड, रानी मुखर्जी शी इज सो अमेजिंग। मतलब इन लोगों के, स्मिता पाटिल जी, शी इज़ माई ओ माई गॉड। तो शबाना आजमी जी, मैं आज भी ओ गॉड मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से मुझे ध्यान आती है। तो मुझे कभी नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने क्या मेकअप किया, उन्होंने क्या, मुझे उनकी पर्सनैलिटी, द वे शी होल्ड द स्क्रीन एंड द एनर्जी, वो मुझे दिखाई। तो आई वर्क ऑन एनर्जी लेवल, एनर्जी के लिए मैं क्या काम करूँ। एक एक्टर का सबसे बड़ा जो आई फील जो दिखता है वो एनर्जी रहती है, चाहे वो सैड करे, चाहे वो वीर रस करे, चाहे वो श्रृंगार रस करे, उसकी एनर्जी लेवल दिखता है। तो एनर्जी लेवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम प्रेयर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम कितने पॉजिटिव लोगों के अराउंड हैं, हम कितनी नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो उन पे क्या कंट्रोल है, वो सब आप क्या खा रहे हैं स्पेशली, आप क्या बोल रहे हैं स्पेशली, तो वो बहुत चीज़ों में मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। मेकअप एंड हेयर फॉर मी इज़ माई टूल। ये आहार्य है जो है एक अभिनेता का, एक एक्टर का, बट
इतना ज़्यादा मेरे लिए नहीं है। अगर मेरा रोने का सीन है और मेरा मेकअप निकल जाए, आप देखते होंगे रेड हो जाती है मेरी नोज़ बिल्कुल रोने के सीन में, मेकअप निकल ही जाता है यहाँ से, बिकॉज मेरे फेस पे इतनी हीट हो जाती है व्हेन आई क्राई, या फिर मैं जब मैं एंगर का सीन करती हूँ इतना हो जाता है कि रेड हो जाता है, मेकअप निकल जाता है। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट अगर आते हैं मेरे को, नो नो प्लीज़ डोंट स्टॉप मी, अदरवाइज माई एनर्जी गेट ड्रॉप। आई वॉन्ट टू डू इट इन 1 or 2 टेक ओनली। आई ट्राई टू डू 1 टेक ओनली। तो चाहे कितना ही 5 पेज का सीन हो, मैंने बस प्लीज डोंट कम, डोंट मैं देख लूँ, कोई बात नहीं, खराब होगा। तो आई एम ऑलवेज लाइक दैट। एंड थैंक्स टू द टीम कि मुझे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे अच्छे DOPs के साथ काम करना पड़ा। तो आई ऑलवेज ट्रस्ट पीपल, आई ऑलवेज ट्रस्ट माई डायरेक्टर एंड माई DOP। अगर वो लोग कह रहे हैं कि खराब हो गए तब मैं उनको बुलाती हूँ, मैं बोलती हूँ, अदरवाइज आई डोंट बॉदर अबाउट हेयर मेकअप। मैम अब आप खुद मेकअप कर लेते हैं या फिर? मैं करती हूँ, बट बिकॉज मुझे डायलॉग स्क्रिप्ट सुबह मॉर्निंग में याद करनी होती है और मुझे लगता है जिसका काम उसी को साझे। तो व्हेन देयर इज, मैं मेकअप आर्टिस्ट का जॉब क्यों खाऊं? हाँ, अगर कभी घर में फंक्शन वगैरह करना है तो मैं कर लेती हूँ, बट जब सेट पे है, उनका काम है तो वो करें। और मैं, जैसे मैंने बोला, आई ऑलवेज ट्रस्ट पीपल। तो उनकी पूरी जॉब उसके लिए अपॉइंट की गई है। मेरा काम डायलॉग अच्छे बोलना है और रिएक्शन सीन अच्छे से समझना है, सीन क्या कह रहा है वो समझना है, तो मैं वो करती हूँ। मैम ये जो वॉल है बहुत प्रिटी है, ये आपके बेटे ने बनाए हैं या फिर कैसे? नहीं, मैं जब मेरा किसी दिन छुट्टी होगी तो मैं उसके साथ में बैठूंगी। ये सेट पे ईशाना का एक फैमिली, उसके फ्रेंड्स आए थे, वो सीन था, उसमें ये लगा था। तो मैंने विजय को बोला था, तो ये विजय हैं जो पूरा दिन मेरा ध्यान रखते हैं ये, और बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं इतने लगातार 1.5 साल से जो काम कर रही हूँ, विजय की है, हर 2 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ ला के देता है और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये सब जो भी रूम में हुआ है वो सब विजय की ही करामात है, चाहे मंदिर हो और सबके जूते उतरवाने हो रूम के बाहर या ये वॉल हो, वो वाली वॉल हो, सब। और इनफैक्ट ये ऊपर भी जो हमने पिछले साल दिवाली की पूजा की थी, तो तब ये विजय ने पूरा रूम सजाया था, तो तब का हमें ये अच्छा लगा, तो हमने रूफ पे से नहीं निकाला, सीलिंग पे से नहीं निकाला। तो बाकी आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है आपके मेकअप रूम में? दीपिका को कौन सा कॉर्नर पसंद है? मेरा सबसे ज़्यादा, मैं इधर ही बैठती हूँ, ये जो कारपेट डला हुआ है, मैं यहाँ पे इस पे बैठ जाती हूँ। यहाँ पे बैठ के, यहीं पे बैठ के मैं अपने स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। एक छोटी सी टेबल है, उधर खाना खा लेती हूँ। मैंने अपने रूम में से बेड वगैरह हटा रखा है, बिकॉज आई एम अ योगिक पर्सन, योगा करती हूँ मैं। एंड आई फील कि वर्कआउट सिर्फ आधे घंटे का नहीं होता है, 1 घंटे का नहीं होता है। द फुल डे यू हैव टू बी वेरी, वज्रासन में बैठना, पद्मासन में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी बोन्स, आपकी बैक बोन स्ट्रांग रहती है। और जिसकी बैक बोन स्ट्रांग रहती है वो इंसान हमेशा ही स्ट्रांग रहता है, बिकॉज बैकबोन एंड योर लेग्स इज द बिगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो आई मेक श्योर आई लर्न डायलॉग लाइक दिस। और जब मैं इस तरह से इस पे बैठती हूँ तो पूरा दिन मेरा वर्कआउट भी अगर मुझे करना है, काफ रेसेस वगैरह, तो मैं कर लेती हूँ वैसा।